देख रही हैं आप, किसी ने छुटकी की ड्रिंक में नशे वाली दवाई मिलाई और उसका अपहरण किया और हमें ये शादी करने के लिए मजबूर किया। पर हमारा दिल मानता है दुर्गा जी, ये काम अंकल बिल्कुल नहीं कर सकते। पर अगर ये काम उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये जानने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम जानते हैं आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर हमारे लिए ना सही, कम से कम एजे अंकल के लिए, उनकी छवि से वो दाग मिटाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है सच्चाई जानने के लिए। बताइए ना दुर्गा जी, करेंगी ना आप हमारी मदद अंकल को बेगुनाह साबित करने में और असली गुनहगार को पकड़ने में? हमसे किसी भी तरीके की मदद की उम्मीद मत रखना तुम। $1760 तकलीफें देती हो और ये सोचती हो कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। वाह, तो सासू माँ कह के इज्जत दी, और तुमने क्या किया? हर बार नाजायज फायदा उठाया। बिल्कुल सही। और ये जो हमारी हालत हुई है ना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई, और इसीलिए तुम्हारी मदद तो हमारी जूती भी नहीं करी। लक्ष्मी जी, लगता है तुम गुड्डन से कुछ कहना चाहती हो लक्ष्मी। हाँ, सासू माँ, आज मेरी आँख की रोशनी चली गई, सिर्फ आपकी वजह से। यहाँ वहाँ गिरती पड़ती रहती हूँ। अरे सुना था कि सासू घर की नींव, आँख और पाँव होती है। अपने उन पाँव से घर का संतुलन बना के रखती है, अपनी इन आँखों से घर में रोशनी फैलाती है। हाय मेरी फूटी किस्मत, या तो हमारी सास ने हमारी टांग तोड़ दी और आँखों की रोशनी छीन ली और पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। ये सब क्या कह रही है लक्ष्मी जी? हमने ऐसा सब कब किया आपके साथ? हमें तो आपकी हालत देख के सच में बहुत टेंशन हो रही है। आप लोगों को है ना डॉक्टर की बहुत जरूरत है। डॉक्टर बस रुक जाइए। अच्छा बनने की एक्टिंग बंद करो अपनी। हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जी हम एक्टिंग क्या कर रहे हैं अब? अच्छा खैर हमारी छोड़िए, हम पहले भी कह चुके हैं आप लोग को सच में डॉक्टर की बहुत जरूरत है। हम ले चलते हैं आपको, चलिए हमारे साथ। अरे हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। आपको समझ में नहीं आता क्या? हमें आपकी मदद नहीं करनी है सासू माँ। अरे आप यहाँ पे क्यों आई थी ये पता लगाने के चक्कर में तो हमारी इतनी दशा हुई है। अरे मेरा पैर! लक्ष्मी जी, वो उधर खड़ी है, आप उससे बात कीजिए। देख लिया आपने सासू माँ, क्या हाल कर दिया आपने मेरा। बोल किसी को रही हूँ, बात किसी और से कर रही हूँ। आप ना एक टांग पर भी खड़ी हो जाएंगी ना, तब भी आपकी मदद नहीं करेंगे हम, समझिए आप। सरू जी, लक्ष्मी जी, हमने कब कहा ये? हमें तो आपकी मदद की जरूरत भी नहीं है, और बेहतर यही होगा कि आप लोग आराम कीजिए। आप लोगों को सच में आराम की बहुत जरूरत है। हमें तो बस दुर्गा जी से मदद की जरूरत है। हम तीनों जो करते हैं साथ में करते हैं। हमें फूट डालने की कोशिश मत करो तुम। बिल्कुल सही कहा, और हमारा फैसला पक्का है, हम आपकी मदद नहीं करेंगे, समझिए आप। हम अपने लिए थोड़े ना कुछ मांग रहे थे, और हमें तो यही लगा था कि कम से कम अंकल के लिए तो दुर्गा जी हमारी मदद कर ही देंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं दूंगी तुम्हारा साथ। अगर तुम्हारी कही हुई सारी बातें सच हैं, तो तुम्हारा साथ देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये हुई ना बात। चलिए फिर इसी बात पर हो जाए ताली। अरे
हमें तो यही सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि आपको हम पे भरोसा तो हुआ कम से कम। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं सिर्फ एजे के लिए कर रही हूँ। अजीब है, एक हफ्ते में शादी। माँ ने भी कुछ नहीं बोला। दी ने तो पर्व जी से दूर रहने के लिए कहा था, और यहाँ पे शादी। नहीं 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 नहीं, मुझे दी से बात करनी ही होगी। मैं दी को बिना बताए शादी नहीं कर सकती। किसका फोन आया? हेलो, हाँ चुटकी कैसी है? हाँ दी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा सुनिए ना, आप बिजी हो क्या? हाँ हम थोड़े से बिजी हैं चुटकी, बहुत सारा काम। बहुत सारा काम है। सब ठीक तो है ना दी? अरे हाँ तुझे पता, हमारी ना शादी के रिसेप्शन उसी की तैयारियों में लगे हैं। क्या शादी का रिसेप्शन इतने टाइम बाद? शादी का रिसेप्शन? फोन दे जरा। माँ मुझे धर ला। हेलो, शादी के टाइम तो तेरे ससुराल वालों ने रिसेप्शन किया नहीं, तो फिर अब अचानक क्यों कर रहे हैं? हाँ मम्मी, वो शादी के टाइम पे नहीं कर पाए थे ना, तो इसलिए अब कर रहे हैं। वाह, ये अच्छा है। तेरे घर में रिसेप्शन है और तू अपने ही घर वालों को अब बता रही है। तू अमीर हो गई है, लेकिन हम तो अभी भी वही है ना। अरे 10 चीजें सोचनी पड़ती है गुड्डन, ऐसे बड़े घर की पार्टी में जाने से पहले। हाँ मम्मी, हम सब समझते हैं। और ना पता है क्या, हम ना इतने काम में लगे हो, तो मम्मी इतना सारा काम है, इसलिए हम आपको फोन ही नहीं कर पाए। अब आप आ भी नहीं पाएंगे ना इतने कम समय में? अरे आएंगे कैसे नहीं, जरूर आएंगे। और अपनी ही बेटी की रिसेप्शन में माँ बाप नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा सुन, हम सब लोग ना 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, ज्यादा लेट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, 8 बजे बिल्कुल सही है, 8 बजे आ जाइए। देख रही तू, अमीरों के चोंचले। हाँ, शादी के इतने दिन बाद महारानी के लिए रिसेप्शन रखा जा रहा है। पर तू चिंता मत कर बेटा, बहुत जल्द तेरे भी दिन आने वाले हैं। मेरी छुटकी भी उस घर में जाकर राज करेगी, राज। अब तू ना जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। जो जरूरी बात कहनी थी दी से मुझे, वो तो रह ही गई। मालकिन, वो आपका पार्सल आ गया है, कमरे में रखवा दिया गया है। आ गया पार्सल? कितनी बार कहा आपको मैं मालकिन मालकिन में बुलाया करिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट सुनिए, आप है ना ये सारे पेपर्स संभाल कर रख दीजिए, वरना मिस्टर जिंदल देखेंगे ना राई का पहाड़ बना देंगे। और हाँ, ये वाले जो पेपर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, इनको आप हाथ भी मत लगाइएगा। हाँ, सब अच्छे से करिएगा, इतना काम है ना। ओ तेरी, अपना ही घर है ना ये? अरे इस घर में कोई पानी पिलाने वाला है कि नहीं? अरे ओ, पानी लाना।
तो मेरी आंखें। अच्छा फंसा इस गुड्डन ने। अब इस मास पार्टी से कैसे बचूं मैं? कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। पर करूं तो क्या? अब रात को भी चश्मा पहन के घूमूं क्या? एक काम करते हैं, आज सिद्धि जी को रेडी कर देते हैं। कमरे में रहती रहती कितनी बोर हो जाती हूँ मैं ना। आज रिसेप्शन पे बाहर निकलेंगी, लोगों से मिलेंगी, कितना अच्छा लगेगा। हाँ। हंसी आ रही है? हंसी आ रही है? हंस हंस। जानना चाहती है सच क्या है? जानना चाहती है? तो सुन, जिन आंखों को गुड्डन ढूंढ रही है ना, वो आंखें तेरे पति की हैं। और ये जो तमाशा हो रहा है ना, इन्हीं आंखों को पकड़ने के लिए हो रहा है, समझी? हंस ना, अरे हंस हंस हंस, क्योंकि तेरे पति ने ही गुड्डन की बहन को किडनैप किया था। मैंने ही अक्षत जिंदल और गुड्डन की शादी करवाई है, समझी? कहाँ गई? अब कहाँ गई? हंस हंस ना, हंस हंस। ये तो गला दबा दूंगा, मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा मैं, बोल रहा हूँ। वो घास। ये क्या कर रहे हो तुम? अब ठीक है? अब दर्द नहीं हो रहा है ना गले में? ठीक है ना? गुड गर्ल। सासू माँ, क्या हुआ? दरअसल मैं सिद्धि को दवाई दे रहा था। वो दवाई गले में फंस गई थी तो निकलने में मदद कर रहा था। क्यों, कुछ हुआ क्या? एक्चुअली ना तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है पर तुम कुछ सही भी करते हो ना, हमें तो हमेशा ही गलत लगता है। और एक एडवाइस भी है कि तुम्हें ना सिद्धि जी से तो हमेशा दूर ही रखो। अरे सासू माँ, अब आपके पति आपसे दूर दूर रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर पति अपनी पत्नी से दूर रहेगा। हमें ना बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम सिद्धि जी को कितना अपनी बीवी मानते हो। और सिर्फ हमें नहीं, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तो हमारे सामने नाटक मत किया। और अब हमें ना सिद्धि जी को तैयार कर, तो प्लीज जाइए। जी। और सासू माँ, अच्छे से तैयार करना। हाँ? बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को गुड्डन। चल, इस पार्टी में तू मुझे पकड़ के दिखा। मैं भी देखता हूँ मास्क के बिना तू मुझे कैसे पकड़ती है। कैसे होगा? साड़ी ने भी परेशान करके रख दिया। मैंने पहननी ही नहीं चाहिए थी, कुछ सिंपल से कपड़े पहन लेते। नहीं ना। अरे बाप रे, दादी। वैसे तो सबको बड़े मैंने सिखाते हैं, आप ऐसे किसी लड़की के कमरे में घुसते हैं क्या? हाँ? नॉक नॉक तो करना चाहिए था। मैं अपने ही कमरे में नॉक करके आऊं। और ये शीशे के पास यूं चिपक के क्यों खड़ी हो? हटो, मुझे भी तुम्हारी बकवास पार्टी के लिए रेडी होना है।
I'm sorry. हो ना हो इस गुड्डन ने उस बॉक्स को अपने कमरे में छुपा कर रखा होगा। अरे बेटा, हाँ तुझे मैं उन्हें से मिलाती हूँ ना। ये है मिसेस गीता। हेलो। हेलो। जरा आना तो। अरे क्या हुआ दुर्गा जी? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ तो तुम्हारे ख्याली किडनैपर के अलावा शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पे। उन्हें ऐसे घूरना बंद करो। और याद रहे, जिंदल परिवार के पार्टी में आए हैं ये सब। हाँ ध्यान रखेंगे दुर्गा जी। और हम नहीं घूरेंगे ऐसे। अच्छा सुनिए, छुप के देख लें। गुड्डन, कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हारा एक गलत कदम और जिंदल परिवार का नाम मिट्टी में मिल सकता है, समझी? हम ध्यान रखेंगे दुर्गा जी। अब नहीं देखेंगे। अब मास्क पहनने के बाद देख लेंगे। हाँ? हम समझते हैं दुर्गा जी, जिंदल परिवार के नाम को बचाने के लिए हम उस किडनैपर को ढूंढना चाहते हैं। एक बार वो किडनैपर का हमें पता चल जाए ना, तो सबके साथ साथ आपको भी हम पर भरोसा हो जाएगा। हम ढूंढ कर ही रहेंगे। जरूर वो मास्क वाला बॉक्स उस गुड्डन ने अपने कमरे में ही छुपाया होगा। मुझे जाके ढूंढना होगा। जी हाँ, सौ प्रपोजल नंबर्स थोड़े ज्यादा हैं मुझे लगता है। आप इनको दोबारा चेक करिए। देखिए, रेस्टोरेंट इज माय नंबर 1 प्रायोरिटी, आपको पहले से ही पता है। ये मिल गया तेरा ब्रह्मास्त्र गुड्डन। अब इसके बिना तू ये रिसेप्शन का युद्ध कैसे लड़ेगी? इन मास्क के बिना तो तू मेरा बाल भी नहीं बांका कर सकती। ये एजे भी ना एक ही दिन में अंबानी बनना चाहता है। दीदी, सिद्धि जी, जी आप ठीक तो है ना? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मैं तो पर को छोड़ा था ना आपका ख्याल रखने के लिए। हम भी उसे ढूंढ कर लाते।
बचना, प्लीज बचा लेना। हम पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मतलब आप अचानक पार्टी से ऊपर आ गए ना, तो हमें लगा कि पूछ लेना चाहिए। तुम्हें नॉक करना नहीं आता? नहीं मतलब आप एक बात बताइए, जब हम तैयार हो रहे थे तब आप नॉक करके आए थे? नहीं, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? दरवाजा बंद करके तैयार होना चाहिए, तो आपको भी दरवाजा बंद करना चाहिए था ना? हमें बोलते हैं। अरे सुनिए 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 सुनिए, नहीं मतलब वैसे हमें कोई परेशानी तो नहीं है, पर आप पार्टी में कुर्ता पहनेंगे? मेरे लिए ये पार्टी खत्म हो चुकी है। मतलब हम हमारे रिसेप्शन की पार्टी में अकेले रहे? तो मुझसे पूछ के रखी थी क्या तुमने हमारी ये रिसेप्शन? ऊपर से ये जो जूस तुमने मेरे कपड़ों पे। हाँ, इसीलिए तो आए हम सॉरी बोलने आपको। पर ना अच्छा ही हुआ जो जूस गिर गया आपके कपड़ों में। Are you out of your mind? अच्छा हुआ मतलब? एक मिनट, अभी बताते हैं। हमें है ना आपको कुछ दिखाना है। हमें ना ये पिंक शर्ट आपके लिए लेकर आए थे, और हमने सोचा था कि पार्टी में आप हमारी दी हुई शर्ट पहन कर आएंगे, पर हम आपको देते उससे पहले आप तैयार होकर पहले पार्टी में आ गए। लीजिए, अब आप ले लीजिए और फिर अपना झटाक सा अवतार दिखा दीजिए। लीजिए। तुम चाहती हो कि मैं ये शर्ट पहनकर नीचे पार्टी में आऊं? हाँ, अच्छी लग रही है ना? मैं ऐसे वाहियात रंग कभी नहीं पहनता, और ना ही मुझे कोई शौक है झटाक दिखने का। यू अंडरस्टैंड? पता है हमें, बहुत ही बोरिंग है आप, इसीलिए तो कह रहे हैं कुछ नया ट्राई कीजिए। लीजिए। यहाँ ऐसा एक भी रंग दिख रहा तुमको मेरी अलमारी में? नहीं ना? क्योंकि मैं ऐसे वाहियात रंगों से दूर रहता हूं, और जो इतने सालों में नहीं पहना वो मैं अब भी नहीं पहनूंगा। तुम अपनी शर्ट को पकड़ो और जाके किसी और झटाक इंसान को दे दो, क्योंकि मैं बोरिंग ही ठीक हूं। पिंक शर्ट। सुनिए, अच्छा तो अब हमें समझ में आ गया, आप नई चीज ट्राई करने से डर रहे हैं ना, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने ये कलर पहन लिया और आप पे सूट नहीं करा तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, यही सोच रहे हैं ना? अरे इतने डोले शाले बनाए हैं आपने, फिर कैसे डरना? आपको एक बात बताएं? हाँ, ये जो कलर है ना, ये ऐसी बॉडी पे तो धांसू लगेगा, धांसू। बोल लिया जो बोलना था। अब प्लीज भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तुम्हारी इस पार्टी ने पहले ही मुझे हेडेक दे दिया है। अच्छा, अब वही बात सुनिए, एक मिनट। हाँ, ये देखिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ, नहीं पहननी तुम्हारी ये शर्ट मुझे। ठीक है, मत पहने। और आपको एक बात बताएं, ये जो पार्टी हमने रखी है ना, ये भले ही हमने किडनैपर को पकड़ने के लिए रखी है, पर जो ये नीचे डांस, मस्ती, हंसी टिटोली सब हो रहा है, ये हम दादी की खुशी के लिए कर रहे हैं, और अभी नीचे जाके और भी करेंगे। आप ये मत सोचिए कि कोई महान काम कर रहे हैं हम, बेसिक सी चीज है, खुशी मिलती है हमें दूसरों को कुछ देखकर। हमें भी तो आपके फीके रंग पसंद नहीं है ना, पर फिर भी अगर आप हमें कोई फीके रंग का तोहफा देते ना, तो हम पहन लेते। यूं
सौफा फेंक कर आपकी बेइज्जती नहीं करते, आपकी खुशी के लिए पहन लेते ना। आप खुद ही दे दीजिएगा ये किसी और को। अकेली दुल्हन बिना अपने पति के शादी की रस्म पूरी कर सकती है। लल्ला को नहीं आना है तो ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो रहा है यहाँ? दूल्हे के बिना रिसेप्शन? अरे ये भी तो देखो, ये गुड्डन है, गुड्डन। गुड्डन है तो कुछ अलग ही होगा ना। आप लोग आइए और आशीर्वाद दीजिए। अरे ऐसा रिसेप्शन पूरे इंदौर ने तो क्या, पूरे इंडिया ने नहीं देखा होगा। जा बेटा, थाल लेके आ। सबसे पहले मैं अपनी गुड्डन को आशीर्वाद दूंगी। ऐसी भी क्या जिद लल्ला, अपनी पत्नी को अकेला क्यों छोड़ दिया? एक बार ट्राई करें। हाँ? नहीं पहननी तुम्हारी ये शर्ट मुझे। हमारी दी हुई पिंक शर्ट पहन ली। क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? आ गए? नहीं, अभी अपने कमरे में ही बैठा हूं। आना तो था ही, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि मुझे कभी कभी कुछ चीजें दूसरों की खुशियों के लिए भी करनी चाहिए। तुम्हारी ये दी हुई शर्ट फेंक दी थी ना मैंने, तो इसे मेरा सॉरी बोलने का तरीका समझ लो। ओके? लक्ष्मी, अच्छा है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपकी आंखें सही होती ना तो परमानेंटली ये बंद हो जाती। क्यों स्वरूप? अब
ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये जी रिसेप्शन पार्टी में आए तो हैं गुलाबी कलर की शर्ट पहन के। वो तो हाँ, ये जे इस रंग के शर्ट में, पता नहीं इस गुड्डन ने क्या जादू कर दिया एजे पे।